वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अवाम को ये मशवरा दिया है कि वो मुर्गियाँ पालें। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर मैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए अमीर ना होता तो मैं मुर्गियों का बिज़नेस करके तजर्बे की बात है। बड़े कहते हैं कि जितनी छोटी चीज़ होगी उसमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। देखें अगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद अली कॉरपोरेशन चैनल। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने लोग अमीर हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लाजमी लेते हैं। देखें अगर दुनिया में कामयाब होना है पहले इंसान को रिस्क तो लेना पड़ेगा। दुनिया का सबसे अमीर तरीन जो शख्स है बिल गेट्स ने कहा था कि अगर मैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए अमीर ना होता तो मैं मुर्गियों का बिज़नेस करके अमीर होता। दोस्तों, मुर्गियों में क्या हिकमत है हम आपको बताएंगे। देखें मुर्गियों में फ़ायदा बहुत है। एक और भी तजर्बे की बात है। बड़े कहते हैं कि जितनी छोटी चीज़ होगी उसमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। देखें अगर आप कोई बड़ी वेट की चीज़ लेते हैं तो उसे संभालने के लिए आपको इनाम जगह दरकार होगी, वक़्त तो लगेगा, और जितनी छोटी चीज़ होगी आप उसे उतनी जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मुर्गियों पर कि मुर्गियाँ पालना कैसा है, इनका कारोबार कैसा है। देखिए हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अवाम को ये मशवरा दिया है कि वो मुर्गियाँ पालें। जो देहाती लोग हैं वो मुर्गियाँ पालें। मुर्गियों में फ़ायदा है, वो किस तरह फ़ायदा है वो हम आपको बताएँगे। देखें आजकल जो लेयर मुर्गी है उसकी पेटी का जो रेट है वो कम से कम, या जो पंजाब रेट है वो आज 3750 रुपये है, और जो फार्म रेट है वो केज का जो अंडे का रेट है वो 3400 है, और जो फ्लोर का है वो 3300 में बिक रहा है। दोस्तों ये जो फार्मर हैं इनको जो 2 साल में नुकसान हुआ है वो इस साल में इन्होंने नुकसान पूरा कर लिया। भी कम हो गई है। जो छोटे फार्मर थे वो मुर्गियों का काम छोड़ चुके हैं कि फ़ायदा कोई नहीं, और अब अंडे की मांग बढ़ गई है। इतनी गर्मी के बावजूद भी अंडा इतना महंगा हो गया है कि आवाम लेने पर मजबूर है। ऊपर से ये कोरोना वायरस है और वो कहते हैं कि आप अंडे खाएं, अंडे में एनर्जी है, इसमें विटामिन डी है, जो भी वो आपको फ़ायदा देगा। तो इसलिए भी इन्होंने अंडे का रेट बहुत हाई किया, और वैसे भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इस मौसम में अंडे का रेट इतना हाई तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि छोटे फार्मर निकल गए हैं इसलिए अंडे का रेट बहुत हाई हो गया। देखें अगर लेयर मुर्गी का इंसान ने कारोबार करना है तो उसको कम कम पहले 1.5 से 2 महीना तो मार्केट की जानकारी लेनी पड़ेगी और फिर वो ये काम शुरू करें। वैसे ही नहीं वीडियो देखी और जनाब इन्वेस्टमेंट की और काम शुरू कर दिया। अमीर लोग तो कर सकते हैं, वो एक बंदा भी हायर कर सकते हैं जो तजर्बाकार आदमी है, और अमीर लोगों ने किया भी ऐसा ही होता है, उनके पास वक़्त नहीं होता, उन्होंने और भी बिज़नेस शुरू किए होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, और ये तजर्बा भी है, और बड़े भी कहते हैं कि जितना आप गंदा काम समझेंगे, जो काम हलाल है लेकिन आप उसको गंदा समझेंगे, वो हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस होगा। देखें आपने कबाड़ का बिज़नेस, उस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। कबाड़ का जो काम है पंजाबी लोग बहुत बुरा मानते हैं। देखें जो पठान लोग हैं अफ़गानिस्तान से आकर उन्होंने ये काम शुरू किया, और आज पंजाब में उन्होंने एक अपना अच्छा खासा मकाम बनाया हुआ है। आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, पठान बहुत आजकल अच्छी मतलब रेपुटेशन के मालिक हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जो मुर्गियों में फ़ायदा है वो बड़े जानवरों में फ़ायदा नहीं है। देखें अगर एक चीज़ का फ़ायदा है उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है, अगर आप इनकी वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो इन्हें बीमारी पड़ जाएगी, आपके जानवर मर जाएंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ, पहले जो लेयर मुर्गी का अंडा है, मैं पहले इस पर बात कर लेता हूँ। लेयर मुर्गी का जो पहले मतलब सालों में जो रेट था वो गर्मियों में जनाब 2200-2300 रेट था। फार्म रेट 2000, 1900, 1800 पर भी बिकता रहा है। लेकिन इस गर्मियों में जनाब जो लेयर मुर्गी के अंडे का रेट है वो 2400 से कम नहीं आया, ऊपर बढ़ता 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 3300, 3400 तक पहुंच गया। और जो फीड की बोरी है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि पहले
فیڈ کی بہت زیادہ کمپنیاں تھیں، عوام استعمال کر رہی تھی کیونکہ چھوٹے فارمر بھی تھے. اب چھوٹے فارمر نکل گئے ہیں، آدھی سے زیادہ کمپنیاں بند ہوئی پڑی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی تو اپنا روزگار چلانا ہے. تو اس لیے انہوں نے بھی جناب آپ مختلف آفریں دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، آپ ہم سے فیڈ لیں تو ہم آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے، یہ دیں گے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے لیئر مرغی کا کام شروع کرنا ہے، آپ کو کم سے کم 1 مہینہ تو لازمی اس میں تجربہ حاصل کرنا ہوگا. لیئر مرغی کے بعد پاکستان میں جو زیادہ بزنس ہو رہا ہے وہ دیسی مرغیوں کا ہو رہا ہے. دیسی مرغیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے، بہت زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے. لیکن جو بیمار لوگ ہیں وہ بھی دیسی مرغے کا سوپ پیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹروں نے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور ویسے بھی جو امیر لوگ ہیں وہ بھی یہ برائلر مرغے کی جگہ زیادہ تر دیسی مرغے کو پریفر کرتے ہیں. دیسی مرغے میں ایک اور زیادہ خوبی ہے کہ یہ بڑے بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے فیلڈ کے ذریعے ہی بڑے کرنے ہیں تو کم سے کم یہ 2 ماہ میں اچھا خاصا 700-800 گرام وزن کر جاتے ہیں، تقریباً 1 کلو بھی کر جاتے ہیں. اور یہ بہت اچھا بزنس ہے. پھیریوں والے بھی آپ سے لے جاتے ہیں، جو سیلر ہوتے ہیں جو گاؤں میں جا کر بیچتے ہیں وہ آپ سے لے لیتے ہیں. دیہاتوں میں بہت زیادہ یہ مال بک جاتا ہے. اگر آپ انہیں شہر میں لے جائیں تو کچھ لوگ برائلر کا گوشت کھانا نہیں پسند کرتے، وہ دیسی مرغیوں کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو اس طرح بھی یہ بہت اچھا ہے. اور اگر انڈے کے حساب سے بات کی جائے تو اس کا انڈا بھی بہت پروفیٹیبل ہے. وہ کس طرح کہ سردیوں میں اس کی مانگ جو ہے وہ 20 روپے ہے، تقریباً 10ویں مہینے سے شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے مہینے تک اس کی جو انڈے کی قیمت ہے وہ 20 روپے ہوتی ہے. اور جب عام گرمی کے دن ہوتے ہیں پھر بھی یہ 15 روپے سے کم نہیں بکتا. 15 روپے کا عام اس کی جو سیل ہے وہ ہے. اگر آپ نے برائلر کا کام کرنا ہے تو انشاءاللہ برائلر پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے. اس میں مکمل تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ کو کتنا جانور چاہیے، اس کے لیے کتنی خوراک چاہیے، اس کے لیے کتنی جگہ چاہیے، آپ کو اس کے لیے کیا کیا ویکسینیشن چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے. اب اجازت دیجیے اپنے محمد علی میزبان کو، انشاءاللہ پھر آنے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.